Good morning, dear students. How are you? In the last video, we have discussed about the discovery of electrons by the Faraday। और इसके अलावा आपने चार्ज टू मास रेशो पढ़ा, जिसके बारे में जे थॉमसन ने बताया, और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इसके बारे में मिल्कर ने बताया था। अब इसके बाद पता चला कि जो भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, अर्थात नेगेटिव पार्टिकल के साथ साथ उनमें कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होते हैं। तो इसीलिए प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टाइन ने। तो आज हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टाइन ने की थी। और फर्स्ट पॉइंट आपके क्या हो गया? इट इज डिस्कवर्ड बाई गोल्डस्टाइन, गोल्डस्टीन। ठीक है ना। और गोल्डस्टाइन ने किस प्रकार इसको डिस्कवर किया? वही जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ा था, कैथोड रे ट्यूब। इन्होंने इसके लिए कैथोड रे ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे किस तरह से किया। उसके लिए पहले आप डायग्राम बनाइए। ये तो आपके क्या है? वैक्यूम पंप। ये तो हमने लगाया है वैक्यूम पंप। ओके। इसके अलावा ये परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। और ये आपका एनोड। ये बैटरी हो गई। ठीक है। ये आपका एनोड और ये कैथोड। कैथोड क्या है यहाँ पर? परफोरेटेड। ये तो अपना हुआ एनोड। ठीक है। और ये क्या है? परफोरेटेड कैथोड। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे। ये पहले भी हमने पढ़ा है। इसके साथ ही आपने देखा था इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी में भी हमने पढ़ा था। ये जो ग्लास ट्यूब है ये किससे कोटेड रहती है? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड आपका क्या होता है? फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। यानी जब भी इस पर रेज स्ट्राइक करेंगे ये क्या करेगा? ब्राइट होगा, चमकेगा। ठीक है। तो ये जो आपके जिंक सल्फाइड है क्या है? फॉस्फोरेसेंट। ये हमने वहाँ पर भी लिखा था, फॉस्फोरेसेंट और एंड फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है जो कि रेज पड़ने से चमकता है। अब देखिए, एक तो इसमें आपके क्या है? गैसेस फिल होती है। ये हमने वहाँ पर भी पढ़ा था।
गैसेज फील्ड एट द लो प्रेशर। इसमें आपके क्या है, गैस फील्ड एट लो प्रेशर। प्रेशर हम मेंटेन किससे करेंगे, वैक्यूम पंप से, और बैटरी के थ्रू हम क्या पास करते हैं इसमें, हाई वोल्टेज पास करेंगे। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट क्या है, जब भी हम हाई वोल्टेज पास करते हैं तो रेज किधर से निकलती हैं, एनोड साइड से रेज निकलेंगी, और साथ ही क्या होगा, जो परफोरेटेड कैथोड है इससे भी कैथोड रेज, दैट मीन्स कैथोड रेज में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी क्या होती है, आपके इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज की स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जो गैस है उसको क्या करेंगे, ये आयोनाइज करेंगे। तो इसका एक बहुत समझने वाली चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से आप समझेंगे। देखिए फर्स्ट अपने इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे, डायग्राम तो आपके हो गया, और अभी हम पढ़ेंगे इसमें जो रेज निकलेंगी। अब देखिए इसमें एक्सपेरिमेंट है, क्या होता है एक्चुअली इसमें, जब ये कैथोड रेज निकल रही हैं और इधर से क्या आ रहे हैं, इधर से तो एनोड रेज और इधर से कैथोड रेज, तो पहले फर्स्ट पॉइंट तो अपन क्या लेंगे कि गैस, एनी गैस, कोई भी अपन गैस ले सकते हैं, गैस फिल्ड इन कैथोड रे ट्यूब एट लो प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट तो आप पे लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, व्हेन हाई वोल्टेज एट लो pressure is applied anode rays starts to flow from anode, and also cathode rays starts from cathode to एनोड साइड, यानी एनोड से तो एनोड रेज आ रही हैं वो किधर जाएंगी, कैथोड की तरफ जाएंगी, और इससे जो आपके कैथोड से जो रेज आ रही हैं वो किधर जाएंगी, एनोड की तरफ जाएंगी। अब होता क्या है, मेन पॉइंट आप देखें, जो फास्ट मूविंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या होती है, इनका मास तो नेग्लिजिबल होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, मास इलेक्ट्रॉन्स का कम है तो इनकी जो वेलोसिटी है, मोबिलिटी है, वो ज़्यादा होगी। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक विद द गैसियस पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे और उनको क्या करते हैं, आयोनाइज कर देते हैं, गैसेस को क्या करेंगे, आयोनाइज कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर अपन क्या लिखेंगे कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैथोड रेज strikes with
gaseous particles and ionize them into positively charged gaseous ions, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आइंस किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिवली चार्ज गैसेस, उस पर स्ट्राइक करेंगे गैसेज पे और उनसे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएगा। मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए आपके कैथोड से निकलने वाले पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फास्ट मूविंग, ये क्या करेंगे, इस पर स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करके क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो किधर आ गए, एनोड की तरफ आ गए, और जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आइंस थे वो किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, और इधर से आपके ये गैसियस आइंस बाहर आएंगे, गैसियस आइंस, ठीक है, बाहर आएंगे। और वो गैसियस आइंस रेज की फॉर्म में किधर स्ट्राइक करेंगे, जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करते हैं, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम उसी तरह से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे जैसे कि हमने कैथोड रेज के लिए स्टडी किया था। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गैसियस आइंस को स्ट्राइक कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स तो किधर आ गए, एनोड की तरफ आ गए, और जो गैसियस आइंस थे वो कैथोड की तरफ गए, और वो किससे, जो परफोरेटेड कैथोड है, इनके छिद्र हैं, इनसे बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए हम इनको कैनाल रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये किससे निकल रहे हैं, पोर से निकल रहे हैं। तो अभी हम लिखते हैं उसके बारे में। तो ये समझ में आ गया आपको कि रैम इनटू द पॉजिटिव चार्ज गैसियस आइंस। अब ये गैसियस आइंस किससे बाहर निकलेंगे, परफोरेटेड कैथोड से। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, formed gaseous ions passed through perforated cathode and rays of these particles studied in the similar way as the studies in the similar way as the cathode rays as the properties of cathode rays were studied। यानी जिस प्रकार कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया था, उसी तरह से इन रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया। अब देखिए, वो अब सारी प्रॉपर्टी हमने जैसे अलग अलग डायग्राम बना के कैथोड रेज के लिए स्टडी किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इनको। अब एक मेजर चीज़ आप और देखेंगे कि ये क्या है, वास्तव में परफोरेटेड कैथोड से पास हो रहे हैं, दूसरे आपके क्या है, गैसेज आयंस हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं सबके, चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से निकालें, चाहे हीलियम से निकालें, चाहे सोडियम से निकालें, चाहे ऑक्सीजन से निकालें, किसी से भी निकालें, इलेक्ट्रॉन्स तो सभी सेम है। लेकिन जो डिफरेंट गैसियस आयंस होंगे, जैसे हाइड्रोजन के गैसियस आयंस का मास डिफरेंस होगा, हीलियम के गैसियस आयंस का मास डिफरेंट होगा, या अपन नाइट्रोजन गैसियस आयंस का मास डिफरेंट होगा,
है ना, मास डिफरेंट होगा। तो जो नेचर ऑफ कैनाल रेज है, कैनाल रेज हमने क्यों कहा, मैं अभी लिखता हूँ पॉइंट इसका, क्योंकि परफोरेटेड कैथोड से पास हो रही है। तो नेचर ऑफ जो कैनाल रेज है, नेचर ऑफ रेज है, किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गैस। जबकि कैथोड रेज में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सभी सेम है, उसमें आप कोई भी गैस फिल करें कैथोड रेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कैनाल रेज पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखते हैं, इन रेज को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ेंगे। दीज रेज आर आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं, कैनाल रेज बिकॉज इट इज passed through perforated कैथोड। किससे पास होती हैं, परफोरेटेड कैथोड से पास होती हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, कैनाल रेज भी कहते हैं। अब एक मेजर चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो इनकी नेचर है, जो गैसीय साइंस है, ये जो बार आप कह रहे हैं क्या है, गैसीय साइंस है पॉजिटिव। तो इसलिए जो इनकी नेचर है वो किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द गैस फिल्ड इन द ट्यूब। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, क्या हो गया, नेचर ऑफ कैनाल रेज depends upon the nature of गैस। अब गैस आप इसमें कौन सी फिल्ड कर रहे हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई भी गैस एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन द ट्यूब, यानी जो ट्यूब में हम गैस फिल करेंगे उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, जबकि कैथोड रेज में ऐसा नहीं होता, समझे। अब मैंने जैसे बताया था इससे पहले पॉइंट में कि इन रेज की प्रॉपर्टीज़ को अपन स्टडी करते हैं। तो देखिए किस तरह से, वही सेम आपको ध्यान होगा, उसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया था, देखिए अगर अब मैं छोटा ही ट्यूब बनाऊंगा, इस तरह से बना के आप बता सकते हैं। ठीक है ना, फिर हमने ये रेज निकली। तो जो परफोरेटेड कैथोड से रेज निकलनी है उनकी प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मान लीजिए हमने क्या रखा था, उसमें ध्यान हो आपको, हम मान लीजिए कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए हमने इनके पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, ये क्या हो गया आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब अपारदर्शी कोई वस्तु रखी। तो इससे क्या बनता है, इसके बैक में इसकी शैडो बनती है, और ये तो आपको मालूम ही है, यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, जिंक सल्फाइड की लेयर है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इससे हम क्या इंडिकेट करते हैं, प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से पता लगेगी कि रेज
मूव इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लगी, रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। ध्यान आया कि नहीं, पहले हमने पढ़ा था कैथोड रेज में इसके बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए अपन, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करें, मान लीजिए देखिए, ये तो अब हाई वोल्टेज हमने पास किया। ये सेकंड प्रॉपर्टी के लिए मान लीजिए हमने इस तरह से बनाया, ठीक है। ये तो आपकी रेज आ ही रही हैं। अब मान लीजिए हमने इसके बीच में क्या रखा, क्या रखेंगे, कोई लाइट वेट पैडल। लाइट वेट पैडल रखते हैं तो क्या होता है, ये मूव करने लगता है, घूमने लगता है। तो इससे क्या पता लगा, क्या पता लगा, कैसे लिखेंगे, व्हेन लाइट वेट पैडल placed in the path of rays, तो ये क्या करेगा, it start to move, घूमना शुरू कर दिया, कि फुल स्टॉप। इससे क्या पता लगता है, रेज या ऐसे लिख लीजिए कि पार्टिकल्स बाई विच रेज आर मेड अप हैविंग द मास, इसलिए रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल्स हम किनको कहते हैं, जिनमें कि मास होता है। तो दो प्रॉपर्टी तो ये हो गई, आप इनको उतारिए। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी बताते हैं आपको। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई थी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए बेटा इनको किस तरह से बनाएंगे, आपको वैसे ध्यान होगा, इनको इस तरह से अपन, अगर वैसे तो डायरेक्ट बुक में आपके दे रखी हैं, लेकिन अगर इस तरह से डायग्राम से बनाते हैं अपन तो ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। और ये अपना क्या है, जिंक सल्फाइड। ये सेम डायग्राम है जो हमने ऊपर बनाया है। अब मान लीजिए इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, एक तो नेगेटिव प्लेट हो गई और एक क्या हो गई, पॉजिटिव प्लेट। तो हम क्या देखते हैं कि जो रेज हैं वो नेगेटिव प्लेट्स की ओर मूव करती हैं, या हम इस पर एक दूसरा भी आप बना लीजिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, अगर हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं अगर इस पर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए ये आपके नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। ध्यान है आपको, कैथोड रेज किधर मूव की थी, साउथ की ओर मूव कर रही थी। तो निचली बात है, ये क्या होंगे, इसका अपोजिट मूव करेंगे, यानी ये रेज किधर मूव करेंगी, आपके
नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर मूव करती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। किससे बनी होती हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड रेज मूव्स या डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट किधर डिफ्लेक्ट होती है? नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती है। एंड इन मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। किधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, विच इज इंडिकेट that rays are made up of positively charged particles। किससे बने होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं। और दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड particles were called the protons और rays are called the canal rays। कि पार्टिकल्स को क्या कहा गया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हुए, और जो रेज हैं वो क्या कहलाई? कैनाल रेज। तो अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स were called protons। एंड प्रोटॉन्स भी क्या है? ये गैसियस साइंस। प्रोटॉन्स क्या है? गैसियस साइंस है। प्रोटॉन्स एंड रेज वर कॉल्ड, क्या कहा? कैनाल रेज का। ये हमने पढ़ा ही इनको कि कैनाल रेज का क्यों कहा? क्योंकि परफोरेटेड कैथोड से निकलते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, जिनको कि कैनाल रेज भी कहा जाता है। एक जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो कैथोड रेज हैं उनमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी गैस के द्वारा निकले हैं वो तो सेम रहेंगे, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता चाहे आप कोई भी गैस फिल करें। लेकिन जब अपन प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो ये एक्चुअली में प्रोटॉन्स नहीं होते, ये क्या होता है? गैसियस साइंस होते हैं। और गैसियस साइंस क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए इनसे, इलेक्ट्रॉन्स तो इधर आ गया, तो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस साइंस हैं। और इनकी नेचर डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द गैस। जो गैस आप फिल करोगे अकॉर्डिंगली ही इनका मास होगा। ठीक है ना? तो आज हम प्रोटॉन डिस्कवरी का पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रॉन डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के मॉडल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।